हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकडी पाठशाला। ये आरकडी पाठशाला है फ्रेंड्स। आरकडी पाठशाला में पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आएगा और अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है आप आरकडी पाठशाला पढ़ें और इसको देखें और ध्यान से सुनें। देखिए इसका वीडियो का पार्ट 3 चैप्टर 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, क्लास 11th बिजनेस स्टडी का है। फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मीन्स उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसको 3 कैटेगरीज में लिया गया है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ दीज आर द 3 कैटेगरीज एंड फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अर्निंग प्रॉफिट। तो फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट एंड सेकंड इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अर्निंग प्रॉफिट मीन्स व्हेन फर्म earns again and again profit, it will runs and survival for a long time, and it will growth and expand the business also. Now these are the organizational objectives. And second is social objective, supply of quality product of fair price means goods जो है सप्लाई की जाए वो सही प्राइस होने चाहिए, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उस पर टैक्स वगैरह बर्डन नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और प्रोटेक्शन करना चाहिए एनवायरनमेंट को। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना, उसको पोल्यूशन नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर काम कर रहे हैं वो अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज, और उनको जो अच्छी सैलरी देनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए। टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उनको क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाना चाहिए ताकि उनका बूस्ट ऑफ मोरले जो है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन देखते हैं 2 कैटेगरीज में ली गई है इसके अंदर, इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। देन कॉमर्स, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, वो सभी एक्टिविटीज़ को चलाता है जो कि हमें इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इंक्लूड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। इसमें क्या है, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, ये इसके इक्वल होगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टेरिटरी इंडस्ट्री। नाउ इसको जो है हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।